नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अश्विन गुप्ता आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंड्रू प्रेप पर। तो उम्मीद करता हूं आप फुल एनर्जी फुल जोश में होंगे। तो हम लोग यहां पर डीआई के लिए सीरीज चलाए थे, बीपीएससी मेंस के लिए 69 के लिए, जो कि आप लोग रेगुलरली देख रहे होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखी प्रीवियस वीडियोस तो वहां जाके देखिएगा इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आने वाली क्लासेस की आपको अपडेट मिलती रहे। तो हम लोगों ने यहाँ पर 69 बीपीएससी को फोकस करते हुए 68 में मेंस में जितनी भी डीआई के क्वेश्चन आए थे हम लोगों ने किए, डिस्कस किए कैसे आपको करने होते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है, लिखना है, सारी चीज़ों पर बात की। राइट, इसी तरह 67 के 3 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो इसी चैनल पर जाइए, वीडियोस को देखिए और पसंद आए तो लाइक करिए। कोई भी कमी अगर आपको लगती है, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं या कोई भी डाउट आपका रहता है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो आज हम लोग 67 का लास्ट क्वेश्चन आपका करेंगे, पार्ट 4 इसका। एक डीआई का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है, बार ग्राफ का प्रश्न है, उसको करने वाले हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलती है? तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर आपको पीडीएफ क्लासेस का कोई भी नोटिफिकेशन आपको अगर आता है, कोई भी अपडेट आता है, उसके बारे में मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। डीआई का क्वेश्चन बिना किसी देरी के, एक बहुत प्यारा डीआई दिया गया है बार ग्राफ के रूप में। क्या कहा गया है? दिए गए प्रश्नों में दिए गए वर्षों के लिए किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो क्योंकि 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, एक आपका लाइन ग्राफ का था, टेबुलेशन का, और एक पाई चार्ट का, अभी है बार ग्राफ। तो पढ़ेंगे कि दिए गए वर्षों के लिए किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय निम्न दंड आरेखों द्वारा दर्शाई गई है। दंड आरेखों को संदर्भ लेते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। कैसे करना है ये आपको एक दो आपके बार ग्राफ दिए गए हैं, लिखना कैसे है, सारी बारीकियों पर बात करेंगे हम लोग कि अगर प्रश्न ऐसा दिया गया है, अगर आसान है, कैलकुलेटिव होता है तो क्या है, हमारे पास स्टेप होते हैं लिखने के लिए तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ अगर आसान हो जिसमें कैलकुलेशन ही ना हो, हालांकि इसमें है, तो हम कैसे लिखेंगे, क्या हमें लिखना है जिससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अट्रैक्टिव लगे, नंबर पूरे 36 में 36 आपके आ पाए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ दो आपके बार ग्राफ दिए गए हैं। पहले बार ग्राफ, इस बार ग्राफ में आपको दी गई है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब है, पर कैपिटा इनकम का मतलब पर व्यक्ति आय, है ना। दूसरा आपको दिया गया है पर व्यक्ति आय, ध्यान समझना, प्रति व्यक्ति आय आप बोल सकते हैं, ये रुपए में दी गई है। यानी कि 1951 में प्रति व्यक्ति आय जो थी 238 थी। इसी तरह 1961 का दिया गया है, 1991 में आते आते ये होगी 4,933 रुपए। दूसरा ग्राफ दिया गया है, यहां पर नेशनल इनकम दी गई है 100 करोड़ में, मतलब पूरे देश की इनकम, है ना। नेशनल इनकम 1991 में थी 90, और 90 100 करोड़ का मतलब 100 करोड़ आप पीछे लगा दोगे, 2 जीरो लगा दोगे तो 9,000 करोड़ हो जाएगी एक्चुअल डेटा में। 152 पीछे 2 जीरो लगाओगे तो 15 या 200 करोड़। इसी तरह यहां आते आते आपका 2 जीरो लगाओगे, 2 जीरो लगा दोगे तो आपका होगा 4,72,600 करोड़ रुपए, है ना। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये पर कैपिटा। तो आपको एक रिजल्ट भी पता होना चाहिए यहाँ से, जो क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा वो लिख लीजिए। एक रिजल्ट होता है, अगर आपको नहीं पता तो लिख लेना क्या होता है। देखो, ये प्रति व्यक्ति आय है और ये पूरे देश की आय है ना। अगर मान के लिए पूरा देश अगर 50 रुपए कमा रहा है, पूरा देश अगर 50 रुपए कमा रहा है, पूरा देश मिलाकर अगर 50 रुपए कमा रहा है और हर व्यक्ति 2 रुपए कमा रहा है, हर व्यक्ति 2 रुपए कमा रहा है, तो बेटा टोटल कितने व्यक्ति होंगे? आप कहेंगे 25 व्यक्ति होंगे उस देश में। हर व्यक्ति 2 रुपया कमा रहा है, पूरा देश मिलकर 50 रुपए कमा रहा है, तो उस देश में व्यक्तियों की संख्या, पॉपुलेशन कितनी होगी? 25 लोगों की होगी। तो कहने का मतलब अगर आपसे पॉपुलेशन पूछता है या पॉपुलेशन के बारे में कोई डेटा पूछता है तो आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, टोटल पॉपुलेशन क्या होती है देश की। टोटल पॉपुलेशन होती है टोटल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम अपॉन पर कैपिटा इनकम, राइट, यानी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा, ये याद होना चाहिए, इनकम, नेशनल इनकम बटे पर कैपिटा इनकम, ये आपको काम आएगा, ये लिख लेना अगर नहीं पता तो आपको। ठीक है, चलिए सिंपल सा फंडा था। चलिए पहले प्रश्न में बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न बोला गया है 1951 से 1991 तक प्रति व्यक्ति आय में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, वृद्धि हुआ। तो कैसे बोला गया है, ध्यान समझना, कुछ भी नहीं करना। तो आपको लिखना क्या है, द ग्रोथ रेट, द ग्रोथ परसेंटेज, द ग्रोथ परसेंटेज, द ग्रोथ परसेंटेज इन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, इनकम फ्रॉम
1951 टू 1991 ये पूछा गया है। तो क्या है भाई, समझ लो, 1951 से लेकर 1991 तक प्रति व्यक्ति आय में कितने का वृद्धि हुआ है, 51 से लेके 91 तक। तो मुझे बताओ 91 में कितना था बेटा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम 238। 91 में कितना है, 4933। तो कितना वृद्धि हुआ है, 4933 और 238, ध्यान रखना। तो जो वृद्धि हुआ है वो कैसे लिखेंगे, 4933 था 91 में, 238 था बेटा 51 में, है ना। तो माइनस कर दोगे आपको वृद्धि निकल आएगा, इंक्रीमेंट निकल आएगा। 4933 था बेटा आपका किसमें, 91 में, 91 में, और 51 में क्या था, 238 था। तो यही तो सवाल में पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय 51 से लेकर 91 तक कितना इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंटेज में पूछा है। तो ये इंक्रीमेंट तो आ जाएगा आपका रुपए में, करोड़ में, है ना, रुपए में आ जाएगा। परसेंटेज में पूछा तो इंक्रीमेंट किससे हुआ है, 238 से हुआ, नीचे लिखिए, है ना, इंटू कर दीजिए 100 का। तो आप इंटू 100 का करेंगे, माइनस करेंगे, 13 में से 8 गया 5 बचेगा, 12 में से 3 गया 9 बचेगा, 8 में 2 गया 6 बचेगा, 4695 करोड़, यही आएगा 4695 इंटू 100 बटे 238, ये आ जाएगा। ठीक है, 13 में से 8 गया 5, 12 में 3 गया 9 और 8 में 2 गया। अब इसे कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिए, कितने परसेंट आ जाएगा आपका। कैलकुलेटर का यूज जरूर करिएगा, गलती नहीं करनी आपको। तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे भाई, कितना है, 46,095, सॉरी 4,69,500, 4,69,500, 469500, 238 आ जाएगा आपका कितना, 1972.69%। इतना इंक्रीमेंट आपका हुआ है। कैलकुलेटर का यूज कर लेना, गुणा भाग में टाइम मत लगाना, ठीक है, अलाउ होता है कैलकुलेटर, आप सबको पता होगा। तो इतने परसेंट आपका इंक्रीमेंट आ जाएगा। इसमें लिखने के लिए और कुछ है नहीं, द ग्रोथ परसेंटेज पर कैपिटा इनकम फ्रॉम इतने टू इतने, 91 में इतनी थी इनकम, 51 में इतनी थी, कितनी ज्यादा थी, परसेंट में पूछा है तो किससे ज्यादा थी, किससे, 238 से, इंटू कर दिया आपका 100 का, परसेंटेज निकल आया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला गया है, 1961 से 1971 तक, यानी 1961 से लेके 1971 तक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर बताइए। सेम सवाल है लेकिन यहां वार्षिक पूछा गया है, इसका ध्यान रखना, वार्षिक, एनुअल, यहां मानते हुए कि शुरू से अंत तक, यानी इन 10 सालों के बीच में ग्रोथ रेट जो है बराबर रही है। तो सवाल सेम है बेटा, थोड़ा वार्षिक पूछ लिया गया बस, और कुछ नहीं। तो क्या बोला गया है, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1961 टू कहां तक, 1971 तक, 1971 तक पूछा गया। और ये मान लेना कि हर हाल आपकी सेम रही, ठीक है। तो 1961 की बात करूं, 1961 से 1971, तो 1961 में कितना था बेटा, आप कहेंगे सर 1961 में था 328 और 71 में था 674। तो 674 माइनस का 328, इंक्रीमेंट किससे हुआ है, 328 से हुआ है ना, इंटू कर देंगे 100 का, तभी तो परसेंटेज निकल के आएगा। फटाफट से कैलकुलेटर निकालिए और यूज कर लीजिए। तो आपका, हाँ, 674 माइनस का 328 बटे, ये आ गया 346 बटे 328 00, और भाग करोगे तो आ जाएगा 105.49%, ये आ गया। अच्छा, लेकिन अब ये क्या, ये टोटल आपका इंक्रीमेंट हो गया। आपसे पूछा है एनुअली, प्रति वर्ष क्या हुआ है, और एक लाइन बोली गई, मान लीजिए हर वर्ष समान वृद्धि हुई है। तो 1961 से 71 तक कितने साल हो गए, 10 साल। तो 10 साल में 10, हर साल बराबर वृद्धि हुई है। तो हर साल अगर बराबर वृद्धि हुई है तो मुझे एक बात बताओ, एनुअल ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, एनुअल ग्रोथ रेट हो जाएगी, ये 10 सालों की है,
ये 10 सालों की है, हर साल की निकाली, 10 का भाग दे दो। 10 का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बोला गया हर साल बराबर वृद्धि हुई है, तो 10 का भाग दोगे तो भाई एक अंक का पॉइंट और चला जाएगा, 10.54 की जगह फिर हो जाएगा 549%, है ना। तो 10.549% आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? या 5% भी आप लोग इसको लिख सकते हो, 4 के बगल में 9 है तो इसको 5% भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चलिए बढ़िया, समझ में आ गया। क्योंकि हर साल बोला गया था इसलिए मैंने 10 साल का भाग दे दिया, हर बार बराबर के लिए यहां लाइन बोल दी गई है क्लियरली, लिखना ऐसे ही है आपको। अगला प्रश्न देखिए, 1981 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या कितनी थी? फाइंड द कंट्रीज पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1981। तो मैंने आपको अभी पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट लिखाया था, तो पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट क्या होता है? पॉपुलेशन होती है आपकी नेशनल पॉपुलेशन, है ना, कंट्रीज पॉपुलेशन, कंट्रीज पॉपुलेशन, राइट। क्या होती है बेटा? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम अपॉन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, राइट, यही होती है बेटा पर कैपिटा इनकम। तो किसके दौरान? इन 1981, तो इन 1981 की बात की जा रही है। तो 1981 में नेशनल इनकम कितनी थी? आप देखिए नेशनल इनकम 1981 में कितनी थी बेटा? तो 1224, लेकिन ये 100 करोड़ में है, तो 1224 100 करोड़, 1224 100 करोड़ में है ये, है ना। अपॉन पर कैपिटा इनकम कितनी थी 1981 में? 1981 1630, 1630, ठीक है सर, ये करोड़ में है, तो भाग दे देंगे आप लोग, कितना आएगा? 1224 100 करोड़ में, 1224 करोड़ में 1630 का भाग देंगे तो आ जाएगी 75.092, ये क्या है? करोड़ में है। इतनी पॉपुलेशन थी बेटा, इतनी पॉपुलेशन थी। समझ में आया? क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए बहुत बड़ा आसान प्रश्न था, मैंने बता दिया। कंट्रीज पॉपुलेशन निकालनी है तो नेशनल इनकम में पर कैपिटा इनकम दे दो, क्यों होता है ये वो भी बताया मैंने। नेशनल इनकम 1224 थी, 100 करोड़ में थी, अपॉन पर कैपिटा इनकम थी 1630, भाग दे दिया, आपका आ गया करोड़ में है। ठीक है, इन सीआर जरूर लगा देना। अगला प्रश्न देखिए, दशक 1981 से 91 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि दर। तो पहले 1981 की निकालो, इससे पहले सवाल में निकाली थी, एज इट इज यही छापना है, कंट्रीज पॉपुलेशन ये सब यही चीज छापनी है ना। तो कंट्रीज पॉपुलेशन इन कंट्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है ना, ये इन 1981, पूरा एज इट इज यही छापना है आपको। कितना था नेशनल, ये आपको लिख लेना, कंट्रीज पॉपुलेशन नेशनल इनकम अपन पर कैपिटा इनकम, ये लिख देना। 1981 कितना था? 1224 करोड़, 1224 और ये कितनी थी बेटा आपकी? 1630, 1630, ये करोड़ में थी। भाग दिया तो कितना आया था? 75.092, 75.092 CR, ये तो आ गया 1981 में। अब बात करेगा इन 1991 की, तो यहां कितनी थी बेटा? तो आप देखोगे नेशनल इनकम कितनी है 91 में? 4726, 4726, राइट। चलो ठीक है, 4726, ठीक है सर, है ना, यही है ना, ये रहा 4726, और 100 करोड़ है तो भैया जीरो लगा दो, 4726 100। और पर कैपिटा इनकम कितनी है बेटा? पर कैपिटा इनकम है 1991 में 4933, 4933, 4933, ठीक है, 4933, ये करोड़ में है। तो भाग दे दोगे कितना? कैलकुलेटर का यूज करेंगे भाग दे दोगे तो 472600 4933 आएगा 95.95.804 CR। लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा क्या है आगे देखेंगे। पूछा क्या है सर? पूछा क्या है बेटा? पूछा है वृद्धि दर, यानी कि रेट पूछा है। रेट यानी कि परसेंटेज में पूछा है ना, परसेंटेज में पूछा है। तो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन
कितनी है भाई, परसेंटेज निकालनी है, तो कितनी, 95 से इतने से इतनी हो गई, तो माइनस कर दो 95.804, CR में है ये सब ध्यान रखना, 75.092092 अपन किससे इंक्रीमेंट हुआ है, 75 से, इससे थोड़ा इसको कर लो छोटा, ठीक है, ज्यादा हो गया, ठीक है, किससे हुआ है, 75.092 से, इनटू कर दो 100, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, सॉल्व करोगे तो ये माइनस करोगे आ जाएगा 95,804, 2,1,2,0,1,712 बटे 75.092 इंटू 100, और इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा तुम्हारा 20,712, 75 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 27.58%, 27.58% आपकी ये आ गई एनुअल ग्रोथ रेट, राइट, यही पूछा ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट आपकी आ गई 27.58%, एक्चुअल आंसर, राइट। चलिए समझ में आ गया। तो पहले कंट्रीज पॉपुलेशन निकाली 1981 की, कैसे निकाली बताया था मैंने आपको, पर नेशनल इनकम डिवाइड कर दिया पर कैपिटा इनकम, करोड़ में थी ये लिख दी, ठीक है सर। फिर निकाली 1991 की नेशनल इनकम अपॉन पर कैपिटा इनकम, डिवाइड कर दिया, ये आ गया। कितना इंक्रीमेंट हुआ ये पूछा था, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 75 से 95 हो गया, तो इसमें माइनस करके निकाल दिया एक्चुअल कितना इंक्रीमेंट हुआ है, किससे हुआ है, 75 से, मतलब 75,092 करोड़ से, ये लिख लिया इंटू 100, तो सॉल्व कर दिया, आपका परसेंटेज में आंसर आ गया। लास्ट प्रश्न देखिए, 1951 से 91 तक राष्ट्रीय आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, नेशनल इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 1951 से 91 तक, तो परसेंट द नेशनल इनकम ग्रू फ्रॉम द नेशनल इनकम ग्रोथ फ्रॉम 1951 टू 1991, मतलब 1900 ऐसे लिख सकते हो, 1951 से लेके 1991 तक राष्ट्रीय आय में परसेंट वृद्धि कितनी है, तो 51 से 91 तक आप जाएंगे चार्ट पर, बार ग्राफ पर, 51 से 91 तक, तो 91 में कितनी थी, 4726, 4726, तो पहले बात करेंगे 4726, यहां आप लिख सकते हो, ये पूरा हेडिंग हो गया आपका एक तरीके से पूरा, है ना, यहां लिख सकते हो इन 1991 कितनी थी आपकी 4726 करोड़, और इन 1951 कितनी थी 90 करोड़, पूछा क्या है प्रतिशत वृद्धि, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, परसेंट, पहले इंक्रीमेंट देखिए, वृद्धि, ग्रोथ कितनी हुई है, वृद्धि हुई है 6, 12 में से 9 गया 3, 6, 4, इतने करोड़ की, परसेंट इंक्रीमेंट पूछा है, तो परसेंट ग्रोथ कितनी है भाई, परसेंट ग्रोथ कितनी है, 4636 की ग्रोथ है बेटा, किससे हुई है ये, 90 करोड़ से हुई है, इंटू कर दीजिए 100 का, ये परसेंट में निकल आएगा, भाग दे दीजिए बेटा, भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा बेटा बताइए, 4636/0/90, तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, बहुत लंबा परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, 51.11% का इंक्रीमेंट हुआ है, 51.11%, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के इस चार्ट के थे, बहुत आसान बाई चार्ट था। 67 में देखो 4 आपके DI थे, 4 में से आपने देखा ही हो मोस्टली 2 ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, तो टफ होते हैं, मतलब कैलकुलेटिव होते हैं, तो ये उसमें से आसान था। इस 4 क्वेश्चन में 3 में सबसे आसान यही था चारों में, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं था, कोई घुमाने वाली लैंग्वेज नहीं थी, लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, बहुत आसान थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई कमी लगी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत है तो 69 का आपका शुरू भी हो चुका है पेपर, तो आप जाके एक बार देख के जाइएगा, आपको समझ में आएगा कैसे क्या करना है, राइट। दूसरी चीज आप लोगों के लिए, अब आपकी वैकेंसीज भी आ गई पीसीएस के लिए, तो उसके लिए भी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्लासेस आपकी मिलेंगी इस चैनल पर, ठीक है। तो आगे अपडेट मिलता रहेगा, अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, जिससे होगा क्या, आपको आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और क्लासेस रेगुलर चल रही है,
ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, लाइक करके आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये, कोई आपको कमेंट में बताना है कि कोई कमी लगती है क्लास में, कोई भी चीज़ आपको कोई फीडबैक देना है तो उसे आप कमेंट में बताइए ना। कोई कमी भी होगी इसको इंप्रूवमेंट किया जाएगा, आप लोगों के फीडबैक से ही हम लोग इंप्रूवमेंट करते हैं, राइट। तो कमेंट जरूर दीजिएगा, कोई डाउट हो उसको भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। बाकी और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू जी।